गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। अभी हम प्रेप क्लास का ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 वाटर। जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको वर्क क्या दिया था कि आपको लिखना है राइट द यूजेस ऑफ वाटर। क्या लिखना था? राइट द यूजेस ऑफ वाटर। आपको वाटर के यूजेस बताने थे कि आप वाटर किस किस चीज़ में यूज़ करते हो, यही बताना था। ठीक है, अब देखिए हमने क्या क्या यूज़ बताए थे वाटर के, बताइए आप लोग बताइए। बाथ, वेरी गुड, और कुक फूड, वाटर टू प्लांट एंड एनिमल्स, ड्रिंक वाटर एंड बाथ, ओके, एंड ड्रिंक, सबसे इम्पोर्टेंट था ड्रिंक। और मैंने आपको बताया था कि हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन से देखिए, आपके रिवाइज टॉपिक दिए गए हैं। पेज नंबर 17 ओपन कीजिए, पेज नंबर 17। इसमें रिवाइज आपके कुछ टॉपिक दिए गए हैं। क्या लिखा गया है? वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी हम बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते हैं या नहीं रह सकते, हमारी लाइफ नहीं होगी। वी नीड वाटर टू कुक फूड। वी नीड वाटर टू कुक फूड, हमें खाना पकाने में पानी की ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर टू वॉश। वी नीड वाटर टू वॉश, किसी भी चीज़ को वॉश करने में या क्लॉथ को वॉश करने में हमें किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की। वी नीड वाटर टू वाटर द प्लांट, पानी की ज़रूरत होती है पेड़ पौधों में पानी देने के लिए। तो ये रिवाइज पॉइंट है जिनमें आपको यूजेस भी दिए गए हैं और बताया गया है कि पानी के बिना हम लिव यानी जिंदा नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज दी गई है पेज नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर ए देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर ए क्या लिखा गया है? चूज एंड अंडरलाइन। चूज एंड अंडरलाइन choose and underline the correct option. ओके, चूज एंड अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, जैसे आपके पहले चैप्टर्स थे उनमें आपने करेक्ट वर्ड चुन के उनके नीचे अंडरलाइन किया था, उसी तरीके से इसमें भी आपको जो वर्ड्स हैं उनके नीचे सही 2 वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट वर्ड को चुनना है, यानी सही वाले वर्ड को चुनना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। देखिए कैसे, आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, इसके अंदर वी, फिर लिखा हुआ है कैन। वी कैन ऑब्लिक कैन नॉट, कैन एंड कैन नॉट। We can and cannot live without water. Live without water. आपको पूछा गया है we live without water, हम बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। तो क्या आएगा बताइए? कैन या फिर कैन नॉट? कैन का मतलब है हम बिना पानी के जीवित रह सकते हैं और कैन नॉट का मीन्स है कि हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं। तो क्या आएगा? कैन नॉट। वेरी गुड, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। क्या आंसर होगा बेटा? कैन नॉट। कैन नॉट क्यों आया? कि नहीं रह सकते हैं। ओके, वी कैन नॉट लिव, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं विदाउट वाटर, बिना पानी के। समझ में आया? सेकंड देखिए, वी नीड वाटर टू, सॉरी, वी नीड वाटर टू, वी नीड वाटर टू
एक दिया गया है ड्रिंक, DRINK ड्रिंक, एंड सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है ईट, EAT ईट। अब बताइए क्या आएगा, वी नीड वाटर टू, हमें पानी की ज़रूरत होती है, ड्रिंक एंड ईट, खाने में या पीने में। बताइए पानी से हम क्या करते हैं, खाते हैं या पीते हैं? बताइए बेटा, पीते हैं यानी ड्रिंक करते हैं, तो सही ऑप्शन होगा ड्रिंक। तो जो ऑप्शन सही है उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, वी नीड वाटर टू ड्रिंक। क्या आएगा बेटा, वी नीड वाटर टू ड्रिंक। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है एनिमल्स नीड वाटर टू, एनिमल्स नीड वाटर टू स्लीप या फिर बाथ। स्लीप का मीन क्या होता है बताइए? स्लीप का मीन्स होता है सोना, एंड बाथ का मीन्स मैंने बताया था, बाथ मीन्स होता है नहाना। तो आपको दिया गया है एनिमल्स नीड वाटर टू स्लीप या फिर बाथ। आपको बताना है एनिमल्स को ज़रूरत होती है पानी की, किसमें? स्लीप यानी सोने में, या फिर बाथ यानी नहाने में। हमने यूजेस पढ़े थे, उसमें आया था ये बाथ में। किस में ज़रूरत होती है? बाथ यानी नहाने में। एनिमल्स को क्या ज़रूरत होती है पानी की? नहाने में। एंड ड्रिंक यानी पीने में भी। तो यहाँ ओनली बाथ दिया गया है, तो अंडरलाइन किसके करेंगे? बाथ के नीचे। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चंस आप अपनी बुक में फिल कर लीजिए साथ में। वी शुड नॉट वेस्ट, we should not waste water या फिर एयर, सॉरी, we should not waste वाटर या फिर एयर। बताइए क्या आएगा? वी शुड नॉट वेस्ट वाटर या फिर एयर, क्या आएगा? वाटर। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आंसर किसके नीचे आएगा? वाटर के नीचे। आया समझ में? ओके, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सभी से अपनी बुक में फिल कर लीजिए। कर लिया सबने? अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट येस और नो, या बी है राइट येस और नो, येस और नो फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग। आपको क्या करना है? यस और नो लगाना है सेंटेंस को पढ़कर। क्या लिखा हुआ है? वी ऑल नीड वाटर, वी ऑल नीड वाटर, वी ऑल नीड वाटर। आपके सामने ब्रैकेट दिया गया है, आपसे बोला गया है वी ऑल नीड वाटर, हम सभी को वाटर यानी पानी की ज़रूरत होती है। तो बताइए यस आएगा या फिर नो? यस, तो यहाँ लिखेंगे यस, YES, यस। सेकंड है, जो आपके सेकंड क्वेश्चन दिया है वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर। नीड मीन्स क्या होता है? ज़रूरत। वाटर, प्लांट्स और एनिमल्स को पानी की ज़रूरत होती है। बताइए होती है क्या? जो हमारे प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, और जो हमारे एनिमल्स हैं जितने भी,
सभी को पानी की ज़रूरत होती है या नहीं, यस या नो? यस, वेरी गुड। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? यस। ओके, सभी को पानी की ज़रूरत होती है। थर्ड है आपके पास we do not need, we do not need, we do not need water to cook food, cook food। हमें खाना बनाने में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वी डू नॉट नीड वाटर टू कुक फूड। हमें खाना बनाने में पानी की ज़रूरत नहीं होती है क्या ऐसा? गलत है ना ये सेंटेंस। हमें खाना बनाने में पानी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ आएगा नो। क्या आएगा? नो। क्योंकि क्यों? क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। यस करते तो हाँ ये सही होता, लेकिन ये गलत है सेंटेंस कि हमें खाना बनाने में पानी की ज़रूरत नहीं होती, जबकि हमारे जब खाना बनाते हैं तो उसमें पानी की ज़रूरत होती है। यूजेस हमने पढ़े थे, तो ये आएगा नो। फोर्थ है आपके पास वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग? वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें पानी को वेस्ट यानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग? राइट है, हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? यस। क्या आएगा बेटा? यस। ओके, तो समझ में आया किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर बी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ए और बी आप लोग अपनी बुक में फिल कर लीजिए। ए तो आपने फिल कर लिया होगा, बी भी आप येस और नो अपनी बुक में फिल कीजिए। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर सी करेंगे। ओके, कर लिया बी हमने फिल। अब क्वेश्चन नंबर सी है वो आपकी बुक में ही फिल करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वॉश मैच द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है? मैच द फॉलोइंग्स। इसमें क्या दिया गया है आपको? यूजेस ऑफ वाटर दिए गए हैं, उनकी पिक्चर दी गई है और साइड में उनके यूजेस दिए गए हैं। पिक्चर के साथ उनके यूजेस दिए गए हैं, उनको आपको मैच करना है। कैसे? जैसे कि देखिए फर्स्ट नंबर पे आप देखिए जो लेडी है वो वॉश कर रही है, यानी क्लॉथ वॉश कर रही है, कपड़े धो रही है। तो इसको करेंगे वॉशिंग से। किससे मैच करेंगे? वॉशिंग से। तो देखिए फर्स्ट स्पेलिंग है ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग। तो कहाँ से मैच करोगे फर्स्ट को? सी से। किससे मैच करेंगे? सी से। 1 नंबर है उसको किससे मैच करेंगे? सी से। फिर आपको दिया गया है एक बॉय है वो ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, पानी पी रहा है। तो देखिए ड्रिंकिंग का फर्स्ट दिया गया है ए ऑप्शन, तो ड्रिंकिंग से मैच करेंगे। फिर है बाथिंग, तो बाथिंग कहाँ है? डी नंबर पे, तो डी से मैच करेंगे। फिर है कुकिंग, और कुकिंग को मैच करेंगे बी से। ओके, फर्स्ट को मैच करेंगे सी से, सेकंड को मैच करेंगे ए से, 3 को मैच करेंगे बी से एंड 4th को मैच करेंगे बी से। मैच कर लेंगे आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी है क्रॉस द पिक्चर इन विच वाटर बिगिंग वेस्टेज। आपको उन पिक्चर्स पे क्रॉस लगाना है जहाँ वाटर का वेस्ट हो रहा है। देखिए फर्स्ट पिक्चर में क्या दिया हुआ है? एक बॉय बात कर रहा है यानी नहा रहा है, लेकिन इसका टैप यानी नल है वो बंद है, मतलब पानी वेस्ट नहीं हो रहा है। सेकंड देखिए फायरमैन जो है पानी को आग बुझा रहा है, आग को, ठीक है। तो ये सिलेंडर से भी वर्क हो सकता है। थोड़ी सी आग लगी है, ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसमें हमें पानी, तो क्रॉस आएगा। फिर देखिए यहाँ पे जो अब बकेट है वो पानी से फिल होकर पानी बह रहा है और टेप खुला हुआ है, मतलब वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ क्रॉस करेंगे। और यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है? पानी का वेस्टेज नहीं हो रहा है ना, यूजेज ढंग से हो रहा है, तो वहाँ क्रॉस नहीं लगेगा। अब आपको एक्टिविटी दी गई है, देखिए क्या दिया गया है, फाइंड एंड पैच द पिक्चर्स ऑफ 3 सोर्सेस ऑफ वाटर ऑन अर्थ, आल्सो राइट द नेम्स। हमें यहाँ पे 3 सोर्सेस की पिक्चर्स पेस्ट करनी है और उनके नेम लिखने हैं। जैसे कि आप
वेल यानी कुएं की पिक्चर आपके पास हो तो वो पेस्ट कर सकते हैं, पॉन्ड, रिवर, उनकी पिक्चर लगाकर उनके नेम नीचे आपको लिखने हैं। ये वर्क आपको कॉपी में करना है, उसके अलावा बुक में करना है, और आपको कॉपी में करना है जो आपको SW है वो करना है आपको पेज नंबर 17 इन 18, पेज नंबर 17 एंड 18 में क्वेश्चन नंबर A एंड B जो मैंने आपको भी ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करवाया था और बुक में फिल करने के लिए कहा था, A और B क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करने हैं और इनको लर्न करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।